नमस्कार दोस्तों, आजाद मीडिया स्वतंत्र न्यूज चैनल पर मैं एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, आपको बता दें, जो लगातार ईडी की शक्तियां बढ़ती जा रही थी उस पर जो है कोर्ट का जो हथौड़ा है वो चल गया है। जी हाँ, ईडी की मनमानियों को जो मनमानियां हैं उसकी रोकथाम के लिए अब कोर्ट ने जबरदस्त फैसला लिया है। आप सभी जानते हैं कि पीएमएलए को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी मामला अभी चल रहा है, जिसमें ईडी की शक्तियों को नियंत्रित करने और ईडी को अपने सही तरीके से काम करने के लिए जो है ये पूरा याचिका डाली गई थी, जिस पर ईडी को कई बार फटकार लग चुकी है और उसकी आगे भी सुनवाई इस मामले पर होनी है। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अभी दिल्ली हाई कोर्ट से आज बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है कि ईडी को सुप्रीम कोर्ट से पहले हाई कोर्ट ने ही लताड़ दिया और ये समझा दिया कि किस प्रकार से जैसे मोदी की कठपुतली बनकर ईडी काम कर रही है, ऐसे काम नहीं चलने वाला है। अब जो है ईडी को अपने बलबूते पर काम करना होगा और जो ईडी का खौफ 2014 से पहले था वही वापस लाना है, तो ईडी को सबसे पहले लाइन पर लाना होगा। आप सभी जानते हैं कि मोदी सरकार यानी मोदी राज में ईडी भी कुछ जो है तोते की तरह काम कर रही है। जिस विपक्षी मंत्री के घर भेजा जाता है पहुंच जाती है, जिस पत्रकार के घर कहा जाता है पहुंच जाती है, बिना किसी सबूतों के, बिना किसी जो है लिखित सामग्री के किसी को भी गिरफ्तार कर दिया जाता है। तो इस पर जो है हाई कोर्ट काफी ज्यादा सख्त हुआ है और दिल्ली हाई कोर्ट ने ये क्लियर कर दिया है कि ईडी को गिरफ्तारी का कोई अधिकार नहीं है। पूरा जो मामला आखिर क्या है, किस प्रकार से ईडी को लताड़ते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जबरदस्त तरीके से पीएमएलए के मामले पर याचिका सुनी थी, उससे भी जो है हम कह सकते हैं उससे भी अच्छे तरीके से पहले ही दिल्ली हाई कोर्ट ने समझा दिया ईडी को कि मनमानियां बंद करो, नहीं तो यहाँ पर न्यायिक प्रक्रिया के तहत आपका हिसाब लिया जाएगा। तो सबसे पहले आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, कोर्ट ने जो है ईडी को फटकार लगाते हुए बताया कि गिरफ्तार करने के लिए 3 चीज़ें अहम हैं, जरूरी हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि किसी शख्स को गिरफ्तार करने से पहले एजेंसी को 3 जरूरी चीज़ों का पालन करना होगा। सबसे पहले निदेशक को अपने आप को यह भरोसा दिलाना चाहिए कि गिरफ्तार किया गया शख्स पीएमएलए के तहत अपराध का दोषी है, न कि किसी दूसरे कानून के तहत। दूसरा, इस विश्वास की वजहों को लिखित रूप में दर्ज किया जाना चाहिए। इसके अलावा ऐसा यकीन उस सामग्री पर आधारित होना चाहिए जो निदेशक के पास है। हाईकोर्ट ने कहा कि पीएमएलए के सेक्शन 50 के तहत समन जारी करने की ईडी की शक्तियों में गिरफ्तारी की शक्तियां शामिल नहीं हैं। गिरफ्तार करने की शक्ति पीएमएलए के सेक्शन 50 में मौजूद ही नहीं है। हालांकि सेक्शन 19 ईडी के अधिकारियों को शर्तों को पूरा करने पर किसी शख्स को गिरफ्तार करने का अधिकार देता है और वो शर्तें हमने आपको बताई हैं किस प्रकार से। और इसी के साथ एक और जो है फटकार लगाते हुए ईडी को बताया गया कि अग्रिम जमानत की अर्जी दे सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि ईडी द्वारा गिरफ्तारी की आशंका से भरा शख्स अग्रिम जमानत के लिए आवेदन कर सकता है, भले ही उसे आरोपी के रूप में नामित किया गया हो। हाईकोर्ट ने ये टिप्पणी आशीष मित्तल नाम के एक शख्स की याचिका पर अपना फैसला सुनाते हुए की। मित्तल ने एडुकोम मामले में ECIR रद्द करने की मांग की थी। ईडी ने कोर्ट को बताया कि याचिका समय से पहले दायर कर दी गई क्योंकि मित्तल का नाम सीबीआई की FIR या ECIR में नहीं है। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता अग्रिम जमानत के लिए अर्जी दायर कर सकता है। आपने देखा किस प्रकार से ईडी को सही तरीके से समझा दिया गया है। अगर आपको गिरफ्तारी करनी भी है तो आप किस आधार पर कर सकते हैं और क्या क्या उसके लिए यहाँ पर आगे की प्रक्रिया है और क्या क्या उस गिरफ्तार होने वाले व्यक्ति के अधिकार हैं। क्योंकि दोस्तों, पीछे के कुछ दिनों में हमें देखने को मिला है कि बीजेपी को छोड़कर बाकी सभी पार्टियों के जो नेता हैं उनके घर ईडी पहुंचती है।
बिना किसी समन के और बिना ही किसी लिखित जानकारी के गिरफ्तारियां ली जाती हैं। जब कुछ दिन के बाद मामला कोर्ट में पहुंचता है और कोर्ट सबूत मांगता है तो सबूत ईडी के पास नहीं होते हैं। तो किस आधार पर आखिर ईडी ये मनमानी गिरफ्तारियां करती है? उन्हीं गिरफ्तारियों पर रोक लगाने के लिए यहाँ पर अब कोर्ट सख्त हो गया है। ईडी के हम कह सकते हैं ईडी के कांधे पर रखकर अब मोदी जी अपनी बंदूक नहीं चला पाएंगे, क्योंकि जो भी नेता पत्रकार बीजेपी के खिलाफ जाता है उसको तुरंत से ईडी के छापे से डराया जाता है। ईडी यहाँ पर निष्पक्ष रूप से काम न करके बल्कि बीजेपी के तोते की तरह काम कर रही है। इस तोते को जहां उड़ाया जाता है, जहां बैठाया जाता है, वहीं जाकर बैठ जाता है। लेकिन अब जो है आप सभी जानते हैं सीजेआई DY चंद्रचूड़ भी इस मामले पर काफ़ी एक्टिव हैं और सुप्रीम कोर्ट में भी PMLA को लेकर जो है याचिका की सुनवाई चल रही है और इसमें ईडी की जो शक्तियां हैं उसको नियंत्रित करने की बात कही गई है कि ईडी भी बिना किसी आधार के, बिना किसी लिखित रूप के और बिना अपनी PMLA के अकॉर्डिंग अगर वो अपराधी नहीं है तो उस पर जो है किसी प्रकार से अरेस्ट का दबाव नहीं बना सकती है। और इसके अलावा आपको बता दें ईडी को ये अधिकार भी नहीं है कि वो किसी से जो है कुछ भी उगलवाए या ज़बरदस्ती मनवाए। जो भी जानकारी दी जाती है उसके आधार पर अगर उनके पास सबूत है तो ही गिरफ्तारी ली जा सकती है। लेकिन जिस प्रकार से ईडी का आज यूज किया जा रहा है, क्योंकि आप सभी जानते किसी बीजेपी नेता के घर ईडी नहीं पहुंचती, अगर ईडी पहुंचती है तो विपक्षी नेताओं के घर पहुंचती है। आपने देखा किस प्रकार से मनीष सिसोदिया के मामले में भी ऐसा ही हुआ। जब कोर्ट ने ईडी से सबूत मांगे तो सबूतों के नाम पर ईडी ने हाथ हिला दिए और उसके बाद लताड़ना भी जो है ईडी को पड़ी। तो आप इस पूरे मामले को किस प्रकार से देखते हैं और इस सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट के इस PMLA के फैसले से आप कितना सहमत हैं, आपकी क्या राय है, हमें जरूर से बताएं। आगे की सभी राजनीतिक खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।